खबर उत्तर प्रदेश की जनपद बरेली के तहसील नवाबगंज से है, जहां किसानों ने ओसवाल चीनी मिल पर किसानों के 70 करोड़ रुपए बकाया को लेकर नवाबगंज तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान एडवोकेट सुनीता गंगवार ने प्रशासन को किसानों के प्रति नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि यहां के जनप्रतिनिधियों ने भी जनता के साथ विश्वासघात किया है। जिन्होंने किसानों का वोट लिया, आज वह किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद बरेली के तहसील नवाबगंज किसानों के ओसवाल चीनी मिल पर 70 करोड़ रुपए बकाया को लेकर नवाबगंज तहसील में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। दादा प्रदर्शन के दौरान एडवोकेट सुनीता गंगवार प्रशासन को किसानों के नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि यहां के जनप्रतिनिधियों ने भी जनता के साथ विश्वासघात किया है। जिन्होंने किसानों का वोट लिया, आज वह किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। ओसवाल गन्ना किसानों का 2 वर्ष का रुके भुगतान के लिए एक लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है किसानों की, और लगातार किसानों के साथ ये साजिश भी चल रही है कि किसानों का पैसा मिले ना। ये नेताओं की साजिश चल रही है कि किसानों का पैसा कैसे रुकवाया जाए। 27 अक्टूबर को पहला सांकेतिक धरना हुआ था इसी तहसील परिसर में। नवाबगंज प्रशासन ने आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया था, उसके पश्चात भी भुगतान नहीं हुआ। तो दिसंबर में किसानों ने और संस्था ने मिलकर फिर से अनिश्चितकालीन धरना रखा था, जिसको नवाबगंज प्रशासन ने लिखित आश्वासन पर धरना समाप्त करवाया था 16 दिसंबर को, ये कहकर कि 3 महीने का समय प्रशासन ने मांगा था। जनवरी, फरवरी और मार्च तक का समय मांगा था, हमने उन्हें मार्च तक का समय दिया था। और ये भी कहा था ऑन कैमरा, यहां के प्रशासन ने कहा था कि जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो संस्था को लिखित में हर प्रक्रिया से अवगत कराएंगे, और उस प्रक्रिया के तहत 3 करोड़ 20 लाख की चीनी बेची गई, जिससे कुछ किसानों का कुछ पर्चियों का भुगतान हुआ था। उसके पश्चात 1 करोड़ 45 लाख की 52 बीघे जमीन नीलाम की गई, क्योंकि गन्ना मिल मालिक किसानों का पैसा देने को तैयार नहीं। इसके लिए नीलाम करने का अधिकार प्रशासन के पास था। प्रशासन ने धरने के दबाव में, किसानों के दबाव में अपनी नीलामी प्रक्रिया भी आरंभ करी, लेकिन उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। उस प्रक्रिया को यह कहकर रोक दिया गया कि चीनी मिल मालिक की जमीन बहुत सस्ते में जा रही है। ये दर्द किसको हुआ? ये दर्द हमारे क्षेत्र के आदरणीय विधायक जी को हुआ। उन्होंने अपना आपत्ति पत्र जारी करके मंडल आयुक्त को लिखा कि ये गन्ना मिल की जमीन जो है बहुत सस्ते में नीलाम हो रही है, इस नीलामी को रोका जाए। जिन किसानों ने अपने वोट की ताकत से उन्हें विधानसभा पहुंचाया, इतने सम्मानित पद पे पहुंचाया, उन किसानों के लिए उन्होंने आपत्ति लगाई, जिससे कि ये भुगतान रुक सके। अगर जनप्रतिनिधि ऐसे काम करेंगे तो देश की जनता का क्या हाल होगा? जो जनप्रतिनिधि जनता का वोट लेकर जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक कानून होना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकार नहीं है
आपको जनता ने बनाया है, आपको इन किसानों ने बनाया था, आपको चीनी मिल मालिक ने नहीं बनाया था। विधायक, आपको जनता का पक्ष रखना चाहिए था, आपको किसानों का पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बहाई जा रही है। चाहे वो प्रशासन हो, मंडल आयुक्त हो, जिले के अधिकारी हो, गन्ना अधिकारी हो, सभी मिलकर चीनी मिल का साथ दे रहे हैं, मिल मालिक का साथ दे रहे हैं। सब मिलकर मिल मालिक को बचा रहे हैं और देश का अन्नदाता, धरती पुत्र, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके साथ ये घनघोर अन्याय कर रहे हैं, उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। ये सब गुनहगार हैं इस अन्नदाता के, और ये सारे गुनहगार मिलकर किसान को दंड दे रहे हैं। ये व्यवस्था इस सरकार में चल रही है। जिसके साथ अन्याय होता है, दंड उसी को दिया जाता है। ये इस सरकार की शानदार व्यवस्था है। लिखित आश्वासन होने के पश्चात, ये रोक लगाने के बाद नवाबगंज प्रशासन भी उतना ही ढीला पड़ गया। उसने ये समझ लिया कि इस आपत्ति और इस रोक से मुझे ढाल मिल गई। प्रशासन ने ये समझ लिया कि अब मेरी कोई गलती नहीं है, हम तो काम कर रहे थे, और ये रोक लगा दी गई। लेकिन मैं नवाबगंज प्रशासन से कहना चाहती हूं कि आपने अपना जवाब क्यों नहीं लगाया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि हमने किसानों को लिखित आश्वासन दिया है, हमारे ऊपर किसानों का दबाव है, हम किसानों के प्रति उत्तरदायी हैं, हमें उन्हें जवाब देना है। अगर ये प्रभावित 24,000 किसान यहां पर आकर बैठ गए तो क्या स्थिति होगी? ये क्यों नहीं आपने जवाब लगाया? आपने ये समझ लिया कि रोक लग गई है। हमने तो रोक लगाई नहीं है, हमारे ऊपर के अधिकारियों ने रोक लगाई है, हमारी अब कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और मैंने भी आपसे ये बात कहा था, मीडिया के सामने कहा था, कैमरे पर कहा था कि यदि आप भुगतान नहीं करा सकते, इस निर्धारित समय सीमा में आप भुगतान नहीं करा सकते, तो ये किसान वापस तहसील में आएंगे और जरूरत पड़ने पर मैं इस तहसील को बंद करूंगी। ये ना समझे आप कि मैंने केवल ये शब्द कहे हैं। मैं आवश्यकता पड़ने पर मैं इस तहसील में अवश्य ताला लगाऊंगी। जो तहसील किसान के साथ न्याय नहीं कर सकती है, जो कि जवाबदेह है किसान के प्रति, तो ऐसी तहसील में ऐसे अधिकारियों को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप जनता के लिए बैठे हैं, आप पब्लिक लोक सेवक हैं, लेकिन आप पब्लिक का काम नहीं करते हैं, तो आपको कैसे अधिकार है इस तहसील में बैठने का? यहां पर बैठा किसान मजबूर होकर बैठा है, आपने मजबूर किया है, आप अपने वादे में फेल हो चुके हैं, आपने किसानों की तरफ नहीं देखा, और आज ये किसान बरेली मंडल के मंडल आयुक्त से अपना जवाब मांगने आए हैं कि आपने जो रोक लगाई है, किस आधार पर रोक लगाई है? एक निराधार आपत्ति पर। किसान की जमीन की शायद आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है, लेकिन चीनी मिल मालिक की जमीन में से आपको बहुत दर्द हो रहा है कि वो जमीन सस्ते में क्यों बिक रही है, जबकि नियम यह होता है
कि सर्किल रेट से ऊपर बिकनी चाहिए और सर्किल रेट से ऊपर किया नीलामी होने के बावजूद भी मंडल आयुक्त उसको अपनी पावर से उस आपत्ति के आधार पर रोक लगाकर नीलामी में रोक लगाकर 24,000 किसानों का गला घोटने का काम किया है। आपको नहीं पता कि उसकी मेहनत का पैसा आपने रोका है और उसकी मेहनत का पैसा रोकना कितना बड़ा अपराध है। कब तक आप बचेंगे? आप सब अपराधी हैं। आपको दंड मिलना चाहिए। आप दंड के अधिकारी हैं। यहाँ का प्रशासन, मंडल आयोग और नेता सभी दंड के अधिकारी हैं। ये दंड किसान को मिल रहा है, ये दंड आपको मिलना चाहिए था। ये किसान की लड़ाई है, ये अन्याय की लड़ाई है। इस नवाबगंज विधानसभा में एक नई परंपरा डाली जा रही है। वो परंपरा ये है कि जो जनता, जो किसान एक जनप्रतिनिधि अपना चुनता है, वो इसलिए चुनता है कि वो उसकी समस्याओं के लिए समाधान देगा, उसकी बात को सुनेगा, उसके लिए काम करेगा। ये पावर जनता आपको देती है। आपके पास ये पावर कहीं और से नहीं आती है। ये पावर आपके पास जनता द्वारा आती है और उसी जनता के खिलाफ काम करने की एक नई परंपरा डाली जा रही है, वो भी खुलेआम। ये एक संगठन बन चुका है। प्रशासन, नेता, उच्च अधिकारी, ये सब मिलकर ये सोचते हैं कि मेरा ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे। ये किसान है, ये कमजोर है, ये संगठित नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और हम इनका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। अभी एक किसान जो कर्ज में डूबा हुआ है, जब उसकी फसल का मूल्य उसे नहीं मिलेगा तो वो अपना घर कैसे चलाता है? वो कर्ज लेकर अपना घर चलाता है और उस कर्ज को जब चुका नहीं पाता है तो उसके बदले में उसकी जमीन बिकती है। किसान भूमिहीन होता जाता है और एक दिन भूमिहीन होकर वह किसान से मजदूर बन जाता है। ये मजदूर बनाने की प्रक्रिया चल रही है, किसानों की जमीन छीनने की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह तड़पाओ इनको कि ये किसान से मजदूर बन जाए। और अगर किसान बैंक से लोन लेता है, वो लोन न चुका पाए तो उसके घर की कुर्की करके उसके ऊपर मुकदमा लिख के उसको जेल तक पहुंचा दिया जाता है। ताकतवर लोग, जिनके पास सत्ता की ताकत है, जिनके पास प्रशासन की ताकत है, वो लोग, उनके लिए कानून नहीं है। वो कितना भी बड़ा अपराध करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करें, उनके लिए कोई कानून नहीं है। कानून सिर्फ कमजोर के लिए है। कानून की व्यवस्था इन्होंने कमजोरों के लिए बना रखी है। कानून का प्रयोग केवल कमजोर के लिए किया जाता है। ये दोहरी व्यवस्था चल रही है। आज यहां तहसील में जवाब न देने के लिए यहां अभी तक अधिकारी मौजूद नहीं हुए हैं, जबकि मैं बहुत पहले अपना लिखित प्रार्थना पत्र दे चुकी थी कि 27 तारीख को किसान अपना जवाब लेने आएंगे और उसके बावजूद भी यहां से अधिकारी गायब है, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्हें
बिगाड़ नहीं सकता है। उनके ऊपर नेताओं की मेहरबानी है, उनके ऊपर सरकार की मेहरबानी है, उनके ऊपर के अधिकारियों की मेहरबानी है, सबकी एक दूसरे पर मेहरबानी है। इसलिए कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये आपकी भूल है। ये जंग जारी रहेगी, ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक किसान को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक किसान को उसका पैसा नहीं मिलता। आप इस गलतफहमी में न जिए कि ये जंग खत्म हो जाएगी, किसान हार जाएगा। किसान नहीं हारेगा। किसान बहुत हिम्मती होता है। आप उसके सब्र को आजमा रहे हो, उसके सब्र को मत आजमाओ। किसान जो अर्श पर बैठाना जानता है, वो फर्श पे भी लाना जानता है। किसान धैर्यवान होता है और धैर्य की इतनी परीक्षा नहीं ली जाती है। धैर्य को इतना मत आजमाओ, वो फिर सबको धूल में मिलाना जानता है। यहां पर ये किसान बैठे रहेंगे जब तक जो मांग मैंने रखी है कि मंडल आयोग यहां पर आकर किसान के सवाल का जवाब दे। ये दरी बिछी रहेगी जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तब तक ये किसान बैठे रहेंगे। ये 24,000 किसानों के मेहनत के पैसे का सवाल है, जिस पर सभी मिलकर डकैती डाल रहे हैं। डाका डाला जा रहा है उसके पैसों पर। सभी लोग जिम्मेदार हैं और इस जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता। और समय एक सा नहीं रहता है। हो सकता है कि जो अन्याय आपने किया है किसान के साथ, इसकी बड़ी सजा आपको भी भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए प्रशासन को मैं अवगत करा दूं कि आप मंडल आयुक्त को यहां शीघ्र से शीघ्र बुलाने की अपील करें। उन्हें बुलाए, उनकी जिम्मेदारी है, किसान के प्रति उनकी जवाबदेही है कि एक निराधार आपत्ति पर उन्होंने नीलामी क्यों रोकी है। किसान को जब पैसा मिलने की उम्मीद हुई तो उस उम्मीद पर अधिकारियों ने पानी फेर दिया। ये इसलिए अधिकारी बनकर बैठे हैं, यही शिक्षा आपने ली है कि आप लोगों के साथ न्याय न करके आप घनघोर अन्याय करें लोगों के साथ। यही आपकी कुर्सी की जिम्मेदारी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो किसान पूरे देश को रोटी खिलाता है, जो अन्नदाता देश का पालन पोषण करता है, आज उस अन्नदाता के साथ में आप ये अन्याय कर रहे हैं। ये तहसील अधिकारियों के बैठने की आरामगाह नहीं है। ये तहसील किसानों की तहसील है। यहां पर लोग अपने इंसाफ के लिए आते हैं। यहां पर बनी है अदालतें इंसाफ के लिए बनी है, लेकिन यहां पर इंसाफ की जगह नाइंसाफी होती है। और अधिकारी आज शायद किसान के सवालों का सामना करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए
आज यहाँ पर एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है, जबकि इनको बहुत पहले से ये सूचना है। मैं सभी जिले के उच्च अधिकारियों तक अपनी चिट्ठियां दे चुकी हूं कि 27 तारीख को हमें जवाब चाहिए, मंडलायुक्त का जवाब चाहिए। जो मंडलायुक्त अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस नीलामी को रोककर किसान के पैसे को रोक दिया, किसान के फसल के मूल्य को मिलने से रोक दिया।